हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिए। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इनका परिवर्तन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि देवगुरु की ये जो राशि है धनु राशि, धनु लग्न आपकी, उनके लिए बुध का बड़ा रोल हुआ करता है। वैसे तो बुध और देवगुरु बृहस्पति की बहुत अच्छी नहीं मानी जाती स्थिति, परंतु यहाँ पर बड़ा अच्छा रोल होता है क्योंकि कर्म भाव का आधिपत्य रखते हैं बुध, और साथ में आपके सप्तम भाव, व्यापार भाव, दाम्पत्य भाव का। इसलिए बुध का भी परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। और बुध को देखा जाए तो अब ये जो गोचर काल हो रहा है तो ये अब स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। 6 जून को अपना ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 6 जून से 22 जून तक रहेंगे मिथुन राशि पर, अब स्वयं की राशि पर। तो मिथुन राशि इनकी स्वयं की राशि, इसमें गोचर करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो कि थोड़ा सा समय के अभाव में जैसे वीडियो लेट है। तो 7 जून से क्या कैसे परिवर्तन आपके जीवन में होंगे इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये जो गोचर काल है तो देवगुरु बृहस्पति पहले से ही यहाँ पर विराजमान है मिथुन पर। तो बुध और देवगुरु बृहस्पति की युति से ज्ञान योग का निर्माण भी होगा, और 15 जून से फिर सूर्य भी आ जाएंगे मिथुन पर ही, तो जिससे बुधादित्य योग भी बनेगा। और जब 3 ग्रह होंगे यहाँ पर त्रिग्रही योग का निर्माण भी हो जाएगा। बुध का जो गोचर काल है, जब थोड़ा सा आप गहराई में जाएंगे, नक्षत्र वाइज समझेंगे इसे, तो ये मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, आरद्रा और पुनर्वसु, यानी मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति के स्वयं के इनके ही नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। जो कि देखा जाए तो मंगल का जो नक्षत्र है उसके 2 ही चरण हैं, और राहु के 4 हैं, और देवगुरु बृहस्पति के 3 हैं। तो अलग अलग नक्षत्रों में जब आप प्रभाव देखेंगे ना तो कुछ अलग हुआ करता है। और यहाँ पर विचारणीय बात ये भी होगी कि ये जो गोचर काल है ये बड़े ही महत्वपूर्ण भाव में होने जा रहा है। महत्वपूर्ण भाव क्योंकि ये केंद्र भाव है, और जब यहाँ पर ग्रह यानी कि बुध अब गोचर करेंगे तो ये बड़ा ही एक और भी दिव्य योग बनाता है, जो कि बड़े राजयोगों में से एक कहलाता है। 5 महापुरुष योगों में से एक है, जिसे कि भद्र नामक योग कहा जाता है। ये बड़ा ही श्रेष्ठ होता है, और भद्र नामक योग जीवन में जिसके प्रभाव देता है वो व्यक्ति हर एक तरह से सफल, बुद्धिमान, यश कीर्तिवान, विद्वान होता है। तो धन प्राप्त करने वाला, हर एक तरह की स्थितियाँ उसे जीवन में दिव्यता प्राप्त होते। तो अब हमारे जीवन में ये कैसे क्या प्रभाव देंगे इसे समझते हैं। तो बुध का ये गोचर काल प्रिय दर्शकों लगभग 17 दिनों का है, परंतु यदि हम थोड़ा इसे नक्षत्र वाइज समझे, थोड़ा सा हम 18 दिन मान के चले यदि, तो कैलकुलेशन में थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो 2 दिनों में एक चरण को गोचर करेंगे, है ना। उस हिसाब से आप जान पाएंगे कब रहेंगे मंगल के नक्षत्र में, कब रहेंगे राहु, और फिर कब रहेंगे गुरु के नक्षत्र में। और तो क्या प्रभाव देंगे आइए समझते हैं। तो ये जो गोचर काल बुध का है ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो व्यापारी वर्ग है। व्यापारियों के लिए कहना चाहिए कि सोने में सुहागा है। व्यापारियों को विशेष रूप से अपने व्यापार में धन लाभ की स्थिति, और साथ में आज के समय में आप देखते हैं, और हमेशा ही ये चीज़ रही कि समय समय पर बदलाव की आवश्यकता होती है। तो यदि आपके व्यापार में इस कारण से प्रॉब्लम आ रही थी कि बदलाव नहीं हो रहा, आप आज के समय में जो सोशल मीडिया और इंटरनेट, ऑनलाइन चीज़ें हैं, उनमें आपका काम नहीं हो पा रहा, या बहुत लंबे समय से आप जो कर रहे हैं जिस तरह से वैसे ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार व्यापार में उतार चढ़ाव हो जाता है। तो ये समय नए नए इनोवेशन का होगा, नई नई स्थितियों का होगा, नए नए चेंज आप कर पाएंगे, और उसका लाभ भी आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेगा। व्यापार बहुत लोगों का, अब जैसे कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि व्यापार बहुत गिर जाता है, डाउन हो जाता है, या आप व्यापार का अपने विस्तार करना चाहते हैं, यानी कि जैसे एक जगह आप व्यापार कर रहे हैं
तो उसे दूसरे जगह भी खोलना चाहते हैं, है ना, तीसरे जगह भी उसको खोलना चाहते हैं, या बहुत लोग इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं कई जगहों पर, एक प्रदेश फिर दूसरे प्रदेश फिर इस तरह करके। तो इसके लिए भी एक अच्छा अवसर रहेगा। जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर रहेगा, जो कि इसमें नई शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अपनी पर्सनल कुंडली में ज़रूर देखें समझें। और दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये श्रेष्ठ कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन में आ रही आपस में वाद विवाद, क्योंकि अक्सर जब वाद विवाद होता है तो कहीं ना कुछ कन्फ्यूजन हुआ करता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद हो जाता है। तो यदि ऐसी स्थितियां हैं तो इसमें सुधार करने के लिए एक अच्छा अवसर रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो शुक्र महाराज भी वर्तमान में आपके पंचम में ही गोचर कर रहे हैं, तो ठीक ठाक स्थिति है। और यहाँ बुध का भी बड़ा अच्छा प्रभाव रहेगा। तो कहा जाए कि आपके दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में एक सुधार की स्थिति देखने को मिलेगी। बड़ी बात यहाँ और ये भी रहेगी साथ में कि आप इस समय निर्णय बहुत अच्छे लेंगे, सटीक निर्णय लेंगे, और आपके मान सम्मान इस प्रतिष्ठा में वृद्धि भी देखने को मिलने वाली है। इस समय लोग आपके बुद्धिमत्ता से, आपके ज्ञान से प्रभावित भी होने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर, उनको भी लाभ की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। अपने कार्य क्षेत्र में, जॉब में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, और जहाँ पर आपका दबदबा उतना ज़्यादा नहीं बन रहा था तो इस समय आपका प्रभाव बढ़ेगा। साथ में उन लोगों के लिए भी अच्छा अवसर रहेगा, खासकर जो लोग नए जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, तो एक अवसर जहाँ पर हम प्रयास करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, पर कई बार रिजल्ट नहीं दिखता, परंतु अब एक अवसर मिलने वाला है जिससे आपको रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू भाव को भी प्रभावित करेंगे और यहाँ आपके कार्य क्षेत्र को भी, और बुध स्वयं ही हैं जो कि सही निर्णय आपसे करवाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है ये बुध का गोचर काल। और जब हम बात करें कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग जो कि भद्र नामक राजयोग बना हुआ है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है, तो उसकी भी यदि स्थिति बनी हुई है तो ये बड़ा लाभ है, और एक ऐसा अवसर है जिसमें हम अपने जीवन में कुछ, जो कि समय छोटा है परंतु कहते हैं ना कई बार, एक पल में जिंदगी में बदलाव हुआ करता है, जो कि यहाँ पर विचारणीय तथ्य है। बहुत लोगों के मन में आ गया, अरे भैया सब कुछ अब बदल ही जाने वाला है, ऐसा हो जाएगा वैसा। देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं एक ग्रह की, बाकी ग्रह हैं तो उसमें से कोई अच्छा भी दे रहा होगा, कोई बुरा भी दे रहा होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि प्रिय दर्शकों, पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए, या तो करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिए। इसके अलावा ज्योतिष को सीखने की, समझने की आवश्यकता है। भले आप राशिफल ही अपना देखते हों या अपने घर परिवार का देखते हों, पर थोड़ा बहुत जानकारी जब होगी तो हम उस चीज़ को बहुत सटीकता से समझ पाएंगे। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे वहाँ से आप सीख सकें, समझ सकें, और जिससे राशिफल आपको देखने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप वहाँ से भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी उपाय की हम बात करें तो विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो आप गौ माता की सेवा करिए, इससे आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।